क्या आपके भी कटोरी ब्लाउज में सामने के पार्ट की फिटिंग सही नहीं आती? बेल्ट और कटोरी का फिटिंग सही क्यों नहीं आता? आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा केवल एक मात्र छोटा सा ट्रिक लगाने से आपके सामने पार्ट की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। कटोरी का शेप भी बहुत बढ़िया आएगा, बेल्ट का भी बढ़िया शेप आएगा। तो आपको ये वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखना है और लास्ट में बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। मैं अभी आप लोगों को पेपर में कटिंग करके बताऊंगा, उसके बाद हम इसको कपड़े में रख के कटिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हमें पेपर में करना है, उसके बाद ही हम कपड़े में कटिंग करना है। देखिए, मैं अभी आप लोगों को 34 साइज में बताऊंगा, जिसमें लंबाई हम लेंगे 14 इंच, सीना इसका लेंगे 34 इंच, कमर इसका लेंगे 28 इंच और सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को 14 इंच लंबाई, सीना 34 इंच और कमर इसका 28 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला 10 इंच। ध्यान रखेंगे, मैं इसमें डबल फोल्ड में पेपर लिया हूं। देखिए, ये वाला पार्ट हमारा सामने पार्ट बनेगा और ये वाले पार्ट में हमारा बैक पार्ट, और इसका ओपन वाला हिस्सा जो है मैंने अपनी तरफ रखा हुआ हूं। देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ में आएंगे। लेंथ हमारी 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा 15 इंच में, और यहां पर भी 15 इंच में निशान लगा लूंगा। लंबाई में हमेशा हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। ध्यान रखेंगे, ये 1 इंच का मार्जिन, यानी 14 में 1 इंच प्लस करने के बाद ये 15 इंच हो जाएगा। शोल्डर डीप गले में बता रहा हूं दोस्तों, इसकी वजह से मैं इसका शोल्डर लूंगा 10.5 इंच। ध्यान रखिए, 10.5 इंच। यहां पर भी 10.5 इंच का हाफ, 5.25 इंच, और इसे हम यहां पर से इस प्रकार से सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। गले का फैला लूंगा दोस्तों मैं 2.5 इंच। देखिए, कुछ लोगों का कहना यह होता है, क्या हम 2.25 इंच भी ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन गले का फैलाव का कंधा गिनने से कोई भी लेन देन नहीं है दोस्तों। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, सही तरीके से हम इसमें शोल्डर में दबाव रखेंगे। ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने लंबाई 1 इंच प्लस किया है, तो ऊपर की तरफ हमें 1.25 इंच दबाना है और नीचे की तरफ हमें 1/4 इंच, तो ये हमारा 1 इंच एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। देखिए, आर्म होल मैं ले रहा हूं दोस्तों 6 इंच। अब कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि मैं 6 इंच किस हिसाब से लिया हूं। देखिए दोस्तों, अगर हमने नाप के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने सिले हुए कपड़े से नाप लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग करिए, या फिर हमने बॉडी नाप लिया है तो बॉडी नाप में हमें मेजरमेंट कर लेना है कि कितना इंच इसके राउंड को, कितना इंच में हमने नाप लिया है, उतना हमारा राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने बॉडी नाप नहीं लिया हूं, कपड़े से लिया हूं, तो उसमें 6 इंच में ही आर्म होल कटा हुआ था दोस्तों, इसकी वजह से मैं 6 इंच ले रहा हूं। अब आते हैं सीना में। सीना इसका दोस्तों 34 इंच है, 1/4 होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे हम। ये मार्जिन दोस्तों, फ्यूचर में अगर ब्लाउज हमारा टाइट होता है तो लूज करने के लिए हमारे पास में जगह होना चाहिए। कमर है इसका 28 इंच, 1/4 होगा दोस्तों 7 इंच, 1 इंच बैक में डार्ट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में मार्जिन लिया है वैसे ही मैं नीचे भी मार्जिन ले रहा हूं, क्योंकि हमेशा कमर में और सीना में और आस्तीन में तीनों जगह हमेशा मार्जिन हमें एक बराबर इक्वल लेना है। अब एक बात आप लोगों से क्लियर कर देता हूं। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि 34 इंच साइज में हमारा कमर 28 इंच है। हो सकता है कमर 26 इंच हो सकता है 27 इंच हो सकता है 28 इंच हो सकता है 29 इंच हो सकता है 30 इंच हो। कई बार दोस्तों 28 इंच एंड हाफ रहता है, यानी कि 28.5 इंच भी हो सकता है, 27.5 इंच भी हो सकता है, क्योंकि जरा सा एक पॉइंट भी कम ज्यादा होने से ब्लाउज की फिटिंग हमारी गड़बड़ा जाती है, इसका ध्यान रखना है। अब इसके आर्म होल की सही फिटिंग के लिए दोस्तों, मैं यहां पर से देखिए सीधी लकीर के साइड में एक तिरछी लकीर 1/2 इंच में मैंने खींच लिया हूं। अब यहां पर मैं 1 इंच में निशान लगा लूंगा, ये ऐसा। उसके बाद दोस्तों यहां से यहां तक, देखिए यहां तक मैं इसको मेजरमेंट करूंगा, ये कितना है 2 इंच, तो आप तिरछी लकीर में 2 इंच में मार्क कर लीजिए। ध्यान रखिए, देखिए मैंने यहां से 1 इंच में निशान लगाया है, उसके बाद यहां से यहां तक मेजरमेंट कर लिया 2 इंच, तो मैंने अंदर वाले तिरछी लकीर में मैंने यहां पर 2 इंच में निशान लगा लिया है, और यहीं पर दोस्तों हमारे सामने पार्ट की गहराई आएगी। देखिए, हमको फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट करना है दोस्तों, यहां से यहां तक आके हमारा बिल्कुल ऐसा मिल जाए। देखिए, ये आके बिल्कुल हमारा मिल गया है। हमको हमेशा आर्म होल का शेप ऐसे ही बैठाना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये सामने पार्ट का हो गया। अब बैक पार्ट का दोस्तों
हमें फ्रेंच कर्व को यहाँ से सीधी लकीर में, ध्यान रखिए, ये सीधी लकीर में हमें इसको लाके मिलाना है। देखिए कुछ लोगों का कहना ये होता है दोस्तों कि तिरछी लकीर में क्या वैल्यू है। देखिए तिरछी लकीर में मैंने सामने पार्ट की गहराई लिया हूं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब आते हैं सामने गला में। सामने गला है 6 इंच, तो मैं 6.5 मार्क करूंगा और यहां पर से इसे मैं गोल ले लूंगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप को ले सकते हैं। अब देखिए इसका लेना है बस्ट पॉइंट, तो जो भी सीन आता है दोस्तों उसे हमें 4 से भाग देना है। तो 32 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8.5 इंच। ध्यान रखिए 8.5 इंच। 8.5 इंच में 1 इंच प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 9.5 इंच। और ऊपर में देखिए ये 1.25 इंच दोस्तों, हमने इसकी सिलाई मार्जिन लिया है, तो 1.25 इंच इसमें हमको ऐड कर लेना है। या फिर आप ये 1.25 इंच को छोड़ के देखिए, मैंने 1.25 इंच में यहाँ निशान लगा लिया है, ये हमारा है, तो आप 9.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पर से लेंगे तो ये 10.25 इंच होगा, लेकिन मैं 1.25 इंच ऊपर छोड़ के लगूंगा तो ये होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में यहाँ पर भी आप सीधे निशान लगा के यहाँ से सीधी लकीर आप ऐसा खींच लीजिए। ये देखिए ये हमारा बस्ट पॉइंट का निशान है। अब इसी के नीचे दोस्तों हमें 2 इंच में और एक निशान लगा लेना है, ये इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों यही वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम इसके कटोरी में, ध्यान रखेंगे कटोरी में। तो कटोरी निकालने का दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं दोस्तों, आप 2.5 इंच में यहाँ पर ऐसा निशान लगा लीजिए, ये यहाँ से 2.5 इंच में इधर वाला हिस्सा रहेगा दोस्तों, वही हमारी कटोरी बनेगी। तो यहाँ पर नाप लेते हैं कितना है, ये आ रहा है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और इस साइड दोस्तों 2 इंच में ये ऐसा, और इस साइड दोस्तों 5 इंच में। अब इसे यहाँ पर से आप स्केल से ऐसा सीधा खींच लीजिए, और यहाँ पर से दोस्तों ये जहाँ 2 इंच में निशान लगाए दोस्तों, ऐसा लेते हुए यहाँ पर आप लाके ऐसा मिला लीजिए। तो ये कटोरी का एक बढ़िया शेप हमारा रेडी हो जाता है। देखिए बहुत ही बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। ये तरीका बहुत ही परफेक्ट तरीका है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, कटोरी का शेप बहुत बढ़िया आएगा, और ना ही कटोरी हमारी चपटी बनेगी, ना ही ज़्यादा नोकीला बनेगा, और फिटिंग भी सही आएगी। अब इसका हम सेंटर ले लेते हैं, 5.5 का हाफ हो जाएगा हमारा 2.25 इंच, और यहाँ पर भी 2.25 इंच। अब यहाँ पर से हम सीधा निशान लगा लेंगे, ये इस प्रकार। तो ये हमारा मेन बस्ट पॉइंट ये वाला रहेगा। इस साइड दोस्तों 1.25 इंच में ये ऐसा, और यहाँ पर से सिर्फ ऐसा राउंड कटोरी का शेप, बेल्ट का शेप ले लीजिए। अब देखिए सामने की फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखेंगे। सामने की फिटिंग ऐसा हमें क्या करना है जिससे कि सामने का पार्ट की फिटिंग बहुत ही बढ़िया है। कुछ नहीं दोस्तों, आप यहां पर देखिए, ये इस साइड में आप 1 से 1.25 इंच के बीच में यहां पर निशान ऐसा लगा लीजिए। और कुछ नहीं दोस्तों, आप यहां से इसको बेल्ट को थोड़ा सा ऐसा शेप दे दीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, ये मैंने इस प्रकार से शेप ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा कोना बन रहा है, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप इसको यहाँ पर से एक राउंड शेप में ऐसा लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। तो यह इसकी फिटिंग्स दोस्तों यहाँ पर की बहुत ही बढ़िया आती है। हल्का सा राउंड शेप होने से दोस्तों साइड की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। यही हमको ट्रिक आजमाना है। सामने के पार्ट में देखिए, बेल्ट के इस साइड हमें 1.25 इंच लिए, इस साइड मैंने लिया हूं 1.25 इंच। छोटे साइज के ब्लाउज में दोस्तों आप 1 से 1.25 इंच रखिए। अगर हैवी साइज का ब्लाउज है तो आप यहां पर से उसे 1/2 इंच में लीजिए। अगर हैवी साइज का ब्लाउज है 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच, 46 इंच, तो आप यहां पर से 1/2 इंच में लीजिए। नहीं तो मैंने यहां पर इसको 1.25 इंच लिया है। इसकी दोस्तों फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, कोई परेशानी नहीं होती। तो देखिए ये हमने सामने पार्ट में मैंने ड्रा कर लिया है। हमको ध्यान रखना क्या है, यही ध्यान रखना है दोस्तों कि इस साइड 1.25 इंच लिया हूं मैंने और इस साइड 1.25 इंच। लेकिन हर छोटे साइज के ब्लाउज में, हैवी साइज के ब्लाउज में, 40 से ऊपर साइज के ब्लाउज में हम यहाँ पर ओनली 1/2 इंच ही लेंगे। ये हमारा सामने का पार्ट ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कटिंग करके सामने का पार्ट और पीछे पार्ट को अलग कर लेता हूं।
ये सामने का पार्ट है और ये बैक पार्ट। बैक पार्ट में 2.5 इंच में डिफरेंस लेके जितना भी गला हमारा डीप है उसको मार्क करके हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन हमें कपड़े में कटिंग करना है, पेपर में नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। तो सामने पार्ट में दोस्तों बेल्ट, कटोरी, फ्रंट, गहराई और गला, इन सबको हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रंट वाले हिस्से में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, कटोरी में हमें मार्जिन ऐड करना है और बेल्ट में नीचे के साइड में दोस्तों इस साइड ये यहाँ पर ये इस प्रकार से हमें 1.25 इंच की सिलाई मार्जिन ऐड करनी है। उसके बाद कटोरी में हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पफ बनाने के लिए हमें डाट की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमें सही तरीके से इसको बड़ी कटोरी कट करना है। ये कटोरी हमारी कोई भी काम नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ बड़ी कटोरी कट करने का काम आता है। अगर हम कपड़े में कटिंग करेंगे दोस्तों तो ये वाला पार्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं कटोरी कटिंग करने के लिए अलग से यहाँ पर पेपर ले लेता हूँ। अब ये दोस्तों जैसा है हम इसको एज इट इज यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। बिल्कुल सेम आपको ड्रा करना है, बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही सफाई से। ये इस प्रकार से यहां पर और ये वाला यहां पर हटा लेंगे इसको। यहां से हम सीधा यहां पर ऐसा निशान लगा लेंगे। इस साइड हमें लेना है दोस्तों 1.25 इंच, इस साइड भी 1.25 इंच, इस साइड दोस्तों 1/2 इंच और इस साइड भी 1/2 इंच। अब इस साइड हमें स्केल से इसको सीधा खींच लेंगे, यहां पर ये ऐसा, इसे यहां पर और यहां ऐसा। अब देखिए दोस्तों यहां पर से इसको एक सही राउंड शेप लाते हुए जहां पर हमने 1.25 इंच में निशान लगाया दोस्तों, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप लाके यहां पर मिला लीजिए। ये इस प्रकार से इसका शेप सही आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब टेप को यहां पर रख के यहां पर नीचे 3.5 इंच में यहां से इसको इस प्रकार से मिला लेंगे, ये ऐसा, और यहां पर से ऐसा, ये इस प्रकार से 1.25 इंच का मैं डॉट लूंगा। तो इसको सेंटर मान के 1.25 इंच इस साइड दोस्तों और 1.25 इंच इस साइड। अब यहां पर से हम इसे डॉट के लिए निशान लगा लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका होता है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके से कटोरी कटिंग करेंगे कोई परेशानी नहीं होगी, कटोरी बहुत ही बढ़िया मिलेगी, ना नोक बनेगा और ना ही चपटी बनेगी। मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूं। अब इसे सेंटर से हम ऐसा फोल्ड कर लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और पलट के हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इस साइड हमारा बराबर है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये कम जाता है, तो आप यहाँ पर से इसको बराबर ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर डॉट के लिए निशान। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि इसका पफ हमारा किस प्रकार से क्रिएट हुआ है। ये देखिए इसका पफ देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। चाहे आप इधर से देखिए चाहे आप इधर से देखिए, ना कटोरी हमारी चपटी है और ना ही जरूरत से ज़्यादा नोकीला बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। ये तरीका बहुत ही बेस्ट होता है। अब देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इसको रख के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमारा आ गया है और ये हमारा बेल्ट। हमको ध्यान रखना है, अगर सामने के पार्ट में हमारे साइड में फिटिंग नहीं आ रही है, इस साइड झोल रिंकल्स बनता है, तो ये तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आने वाली है। ध्यान है दोस्तों, देखिए मैं तो डाट ला के आपको ऐसा दिखाया हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कटोरी हमेशा फ्रंट वाले हिस्से से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर से इस प्रकार से इसको अटैच करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये वाले पार्ट को हमको खींच के नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हाथों से हमको अटैच करना है, जिससे कि हमारी फिटिंग बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो यहाँ पर से अगर हम इसको खींच के रहेंगे दोस्तों तो ये वाले पार्ट में हमारे पूरे झोल रिंकल्स आ जाएगा। ध्यान रखना है, इस पार्ट से कटोरी हमारी
कम से कम 1 से 1.25 इंच बड़ी होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से, तभी इसकी फिटिंग सही आएगी। कुछ लोगों का कहना ये होता है क्या कटोरी में हुक आई की मार्जिन ऐड नहीं करना है? तो देखिए दोस्तों, हमने सारा मार्जिन इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें कोई भी हमको एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है कटोरी में। जैसा ये है हम इसको एज इट इज कटोरी को कपड़े में कटिंग कर लेंगे। आज मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताया दोस्तों, किसमें, बेल्ट में हमें क्या फेरबदल करना है। अगर साइड की फिटिंग सही तरीके से नहीं आ रही है, सामने में हमारी कटोरी या बेल्ट में प्रॉब्लम है, तो आप ये ट्रिक आजमा के फिटिंग अच्छी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।